नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी ने जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दी वो ये जानकारी थी कि लेह से लेकर के और सर क्रीक तक 36 ठिकानों पर करीब 300 से 400 के बीच ड्रोन्स पाकिस्तान ने भेजे। लेकिन इसमें सनसनी के बजाय ये जानकारी जुटाना और समझना जरूरी है कि जो ये ड्रोन भेजे गए थे, असिस गार्ड सोंगर ड्रोन, तुर्की में ड्रोन, जो प्राइमरी अभी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, प्राथमिक जांच जो हुई उसमें सामने आया है, बाकी अभी फोरेंसिक जांच जारी है। इसका जो मलबा मिला है, इस ड्रोन का मकसद क्या था, इस ड्रोन की ताकत क्या है और ये ड्रोन पाकिस्तान क्यों इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल ये पहला तुर्की मेड ड्रोन है, अंकारा में बनाया गया। असिस गार्ड नाम की कंपनी ने इस ड्रोन को डेवलप किया। ये ड्रोन हथियारों से लैस नहीं था, ये बात कर्नल कुरैशी ने भी बोला। ये हथियारों से लैस नहीं था, ये 300 से 400 ड्रोन हमारी सैन्य क्षमता जो वायु रक्षा प्रणाली है उसको आंकने, उसको परखने के लिए, उसकी जानकारी जुटाने के लिए, उसके अलावा अन्य खुफिया जानकारी जुटाने के लिए भेजे गए थे। अब ये मकसद क्या है? दरअसल इस ड्रोन का इस्तेमाल ही होता है कि जो धरती पर मौजूद सैनिक होते हैं, जो किसी भी परिस्थिति में युद्ध कर रहे हैं, उनको जानकारियां मुहैया करवाना और उनको ताकत मुहैया करवाना, उसी लिए ड्रोन भेजा गया था। इस ड्रोन की तमाम तकनीकी पहलुओं को जो हमने खोजा, निकाला, पड़ताल की, वो आपके सामने लाना जरूरी है कि आखिर इस ड्रोन को पाकिस्तान ने तुर्की से क्यों लिया, तुर्की ने क्यों दिया। इसका भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है, पाकिस्तान बार बार एस्केलेट कर रहा है, भारत की तरफ से रिटेलिएशन हो रहा है उस पर, इसमें इस ड्रोन की क्या भूमिका हो सकती है मैं आपको बताऊं। ये ड्रोन जो तुर्की में असिस गार्ड नाम की कंपनी ने बनाया अंकारा में, इसका नाम है सोंगर ड्रोन। तुर्की की सेना 2020 से इसका इस्तेमाल कर रही है। इसे अफ्रीका और एशिया प्रशांत के कई देशों में बेचा जा चुका है। ये एक क्वाड्रोकॉप्टर है, मतलब इसमें 4 रोटर लगे हुए हैं, 4 रोटर। ये हवा में उड़ने वाला एक लड़ाकू विमान नजर आता है। इसका वजन 45 किलो तक हो सकता है। ये अपने साथ 9 किलो तक का भार भी ले जा सकता है, यानी इसके साथ हथियार भी अटैच 9 किलोग्राम तक का अटैच किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। इसके रोटर 140 से 145 सेंटीमीटर तक फैले होते हैं। ये 25 मिनट तक हवा में उड़ सकता है। समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है, लेकिन जमीन से 300 मीटर ऊपर तक ही इसकी उड़ान सेफ है, सुरक्षित है। ये 3 किलोमीटर तक जा सकता है, जिसे 5 किलोमीटर तक अगर इसकी रेंज को और बढ़ाया जाए 3 किलोमीटर से, तो मैक्सिमम 5 किलोमीटर इसकी रेंज हो सकती है, 5 किलोमीटर तक जा सकता है। जीपीएस और ग्लोनास, ये दोनों के जरिए अपना रास्ता खोज सकता है। ये -20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 50 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान झेल सकता है, उसमें काम कर सकता है। 10 मीटर प्रति सेकंड की हवा अगर चल रही है तो उस हवा को भी ये झेल सकता है, 10 मीटर प्रति सेकंड। इसमें जो हथियार फिट हो सकते हैं, कौन कौन से हथियार फिट हो सकते हैं ये समझिए आप। इसमें 5.56 इंटू 45 mm नाटो का जो असाल्ट राइफल है वो इसमें फिट हो सकता है। ये 1 मिनट में 200 गोलियां चला सकता है, 1 मिनट में 200 गोलियां। इसे एक एक करके या 15 गोलियों के गुच्छे में भी चलाया जा सकता है। ग्रेनेड लॉन्चर भी इसमें फिट हो सकता है। इसमें 4 या 6 बैरल हो सकते हैं। ये 400 से 450 मीटर दूरी तक मार कर सकता है। 81 mm का मोर्टार इसमें फिट किया जा सकता है, जो हवा से बम
गिराने में इस्तेमाल हो सकते हैं। हवा से गिराए जाने वाले जो बम हैं वो मोर्टार जो 81 mm का है उसका इस्तेमाल इसमें हो सकता है। मिनी मिसाइल सिस्टम, ये लेजर से चलने वाली मिसाइलें हैं जो हल्के बख्तरबंद गाड़ियों और मजबूत ठिकानों को निशाना बना सकती हैं। यानी मिनी मिसाइल सिस्टम का भी ये काम कर सकता है, इस ड्रोन के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल जो कर्नल सोफिया चौधरी ने बताया था उसके मुताबिक अभी हथियार इसमें लैस थे नहीं लैस थे, अभी बहुत प्राइमरी लेवल पे आया है कि असिसगार्ड सोंगर ड्रोन थे तुर्की के। अब पूरी जब इसकी फोरेंसिक जांच हो जाएगी तो ये भी पता चलेगा कि कुछ हथियार, कुछ ड्रोन्स बिना हथियार के थे या कुछ ड्रोन्स हथियार के साथ थे या सभी ड्रोन्स कैसी स्थिति में थे। कुछ ड्रोन्स के फोरेंसिक जांच से चीजें सामने आने लगेंगी। और इसमें इसके अलावा 7.62 गुणे 39 mm राइफल ये भी इसमें अटैच किया जा सकता है। इसे तुर्की में बनी SAR-15T राइफल के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे 400 मीटर दूरी तक निशाना लगाया जा सकता है। सोंगर ड्रोन कैसे काम करता है ये सिस्टम आप समझें तो ये अपने आप भी उड़ सकता है और इसे रिमोट से भी कंट्रोल किया जा सकता है। यानी अपने आप भी अगर एक बार इसके प्रोग्राम्स फिक्स कर दिए तो अपने आप भी उड़ सकता है। और जैसा ड्रोन नॉर्मली आप देखते हैं कि रिमोट के जरिए संचालित किया जाना, कंट्रोल किया जाना, तो रिमोट से भी ये कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें मशीन की प्लानिंग की जा सकती है, जो मैंने पहले पार्ट में बताया था कि प्लान कर दिया गया जो है, इसमें प्लानिंग मशीन की जा सकती है और उड़ान के दौरान भी बदलाव किए जा सकते हैं। यानी एक बार आप प्लानिंग कर दिया, यानी प्रोग्रामिंग कर दिए इसको आपने छोड़ दिया, बीच में भी इसमें इस प्रोग्रामिंग में, इसके प्लान में आप तब्दीली कर सकते हैं इस ड्रोन में। अगर कहीं सिग्नल खो जाए या बैटरी कम हो जाए तो ये ड्रोन वापस भी आ सकता है। ये ड्रोन वापस आ सकता है सिग्नल अगर नहीं मिल रहा है और बैटरी कम हो जाती है, दोनों स्थिति में। इस ड्रोन में दिन और रात के कैमरे लगे हुए हैं। इसमें एक पायलट कैमरा भी है जो 10x तक जूम कर सकता है। कैमरे के बारे में तो मोबाइल के दौर में सबको पता चल चुका है कि 2x 4x, ये 10x तक जूम कर सकता है और इससे लाइव वीडियो भी भेजा जा सकता है। अब इस पॉइंट पे आप समझ सकते हैं कि जो कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि इस ड्रोन के जरिए हमारी वायु रक्षा प्रणालियों की जासूसी और खुफिया जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान। ये बात क्योंकि एक 10x कैमरा जूम कर सकता है, इसके साथ लाइव फुटेज भी भेज सकता है। जब ये ऑपरेट कर रहा है तो लाइव फुटेज, यानी इस ड्रोन को अगर नष्ट किया गया तो ये जरूरी नहीं है कि इस ड्रोन ने अपना कोई काम नहीं पूरा किया है। नष्ट किए जाने से पहले अगर लाइव फुटेज भेज सकता है, अगर ये लाइव फुटेज ना भेज पाता तो इस ड्रोन के वापस जाने के साथ ही कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन जा सकती है। अगर लाइव वीडियो भेजने की क्षमता है तो ये ड्रोन कहाँ तक पहुंचा, कितना काम किया। हालांकि हमारे जो वायु रक्षा प्रणाली है S-400, उसने सबको तहस नहस कर दिया। कोई भी ड्रोन सक्सेसफुली काम अपना अंजाम नहीं दे पाया, जो पाकिस्तान के नापाक मंसूबे थे उनको अंजाम नहीं दे पाया। लेकिन इसमें पार्शियल हो सकता है, कुछ इंफॉर्मेशन गई हो, अगर जो इसकी खूबी है अगर उसका इस्तेमाल कर पाया होगा तो। इसे पैदल सैनिकों के साथ साथ बख्तरबंद गाड़ियों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा मैंने शुरू में बताया था कि पैदल जो सैनिक हैं, जमीन पर सैनिक काम कर रहे हैं, उनको इंफॉर्मेशन इसके जरिए, खुफिया जानकारियां इसके जरिए प्रोवाइड करके उनका उत्साह बढ़ाना, और बख्तरबंद गाड़ियां जो मूवमेंट जिनका हो रहा होता है उनको भी ये इंफॉर्मेशन मुहैया करवा सकता है। ये है टर्की का असिसगार्ड सोंगर ड्रोन। इसकी सारी खूबियां थी, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जब चीन भी अभी फिलहाल पाकिस्तान के मामले में भारत की तरफ से चीन के साथ संवाद कई बार हो चुका है,
भारत के NSA की तरफ, अजीत डोभाल के तरफ से भी, जयशंकर की तरफ से, विदेश मंत्री की तरफ से भी, और चीन ने अब तक भारत पाकिस्तान के इस तनाव में या पाकिस्तान के तरफ से जो एस्केलेशन हो रहा है, भारत की तरफ से जो रिटेलिएशन हो रहा है, उस पर अब तक कहीं से भी किसी तरीके की दखलंदाजी या कोई किसी तरीके का इंटरफेरेंस अब तक सामने चीन का नहीं आया है। ऐसे में टर्की के ये ड्रोन पाकिस्तान जो इस्तेमाल कर रहा है, तो टर्की की भूमिका अब संदिग्ध नजर आ रही है। टर्की का कल बयान भी आया था कि पाकिस्तान में जो मारे गए हैं, जो आतंकियों पर भारत ने स्ट्राइक किया था, उनको वो शहीद बता रहा था और बड़ा चिंता जता रहा था। और अब ये ड्रोन्स, इन ड्रोन्स की खूबियों को इसीलिए जो भी अब तक सामने आई हैं, तमाम अलग अलग मीडिया रिपोर्ट सब पड़ताल कर रहे हैं, तो ये इसकी खूबियां हैं। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, ऐसे ड्रोन्स का इलाज बखूबी हमारी सेना कर रही है। अब इस ड्रोन के बारे में हमने चर्चा, क्योंकि इस ड्रोन के बारे में क्यों हमने बात की, क्योंकि इसका इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है। आखिर में फिर मैं जरूर साफ करूंगा, भारत किस ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। पहले दिन से चला इजराइल का ड्रोन, ये ड्रोन, भारत किस ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, किस मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, कहां से इस्तेमाल कर रहा है, इस बारे में हम कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। और बाकी ये जो गोदी मीडिया नफरत फैलाने में और साथ साथ झूठ फैलाने में दोनों का कॉम्बो लेके चल रहा है, इन बेशर्मों से भी कहेंगे कि थोड़ा सा लाज शर्म रखो। अभी इस वक्त पर अगर आपको बताना ही है तो बताओ, खूब जम के बताओ, तुर्की के ड्रोन के बारे में बताओ, F-16 के बारे में बताओ, JF-17 के बारे में बताओ, लेकिन अपने जो हमारे पास संसाधन है, हमारे पास सैन्य शक्ति है, इस वक्त उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप टीवी पर दिखा करके युद्ध नहीं जीतेंगे, वो काम हमारी फौज कर रही है, हमारी आर्मी कर रही है और बखूबी कर रही है। मुझे इजाज़त दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।